हेलो दोस्तों, आज से रेलवे की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के पहला शिफ्ट में पूछे गए 30 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खालसा पंथ का संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का नींव रखी थी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे और इन्होंने ही सिख के लिए केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या दोस्तों गुल खां नामक व्यक्ति ने कर दिया था। कहाँ किया था? नादेर में किया था, जहाँ इनकी समाधि है। दूसरा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, भ्रूण का पोषण कहाँ होता है? भ्रूण का पोषण दोस्तों प्लेसेंटा में होता है। भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा में होता है। गोभी मरुस्थल चौथा, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन में। मरुस्थल के बारे में ज़्यादा जानकारी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी सहारा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा स्वर्ण पाया जाता है किस मरुस्थल में? अटकामा मरुस्थल, और ये कहाँ है? चिली में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। भारत और पाकिस्तान में के बीच फैला मरुस्थल थार मरुस्थल है। सफ़ेद रेगिस्तान कच्छ के रण को कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में 42 रामसर साइट है, यानी 42। भारत के अगर पूछेगा कि भारत में पहला रामसर साइट कौन है, तो 1981 ईस्वी में चिल्का झील को भारत का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट दोस्तों आंध्रता पर 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में एक अंतर सरकारी संधि हुआ था। इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 ईस्वी को इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन या मंगलयान भी कह सकते हैं, वो लॉन्च हुआ था। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? 7वां नंबर नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कितने साल में बने थे? 64 ईयर में। अगर यह क्वेश्चन रहता कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये होता राजीव गांधी, जो कि 46 साल में ही बन गए थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में। और किस भगवान से संबंधित है? भगवान अयप्पन से संबंधित है ये टेम्पल। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2015 ईस्वी में हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत में किया था। अगला क्वेश्चन, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था 1 अप्रैल 2019 ईस्वी को। 12वां नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसकी एसआई मात्रक मोल है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो सतलज नदी सिर्फ किला दर्रा से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड।
नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 9 साल का होता है दोस्तों। 14वां नंबर क्वेश्चन, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा की है। 15वां नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात का है और सबसे कम समुद्री तट रेखा गोवा का है। रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और मधुमक्खी के पालन का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। सॉरी दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम कहते हैं एपीकल्चर, जबकि पीसीकल्चर कहते हैं मछलियों के अध्ययन को। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। अगर और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। और ध्वनि का संचरण सबसे ज्यादा होता है ठोस में और सबसे कम होता है गैस में। कौन सा राज्य 7 सिस्टर नहीं है? यहाँ टाइपिंग में असम गलत टाइप हो गया है दोस्तों। यहाँ सिक्किम जो है राज्य वो 7 सिस्टर में नहीं आता है। और 7 सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है? तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम। रेलवे का पहला सीईओ कौन बने? तो रेलवे के पहला सीईओ 2020 ईस्वी में ही बीके यादव को बनाया गया था। दांडी जो कि फेमस स्थान है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? नवसारी जिला। दांडी को तो आप लोग जानबे करते हैं दोस्तों। दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा किए थे और ये नमक कानून के विरोध में किए थे। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। अबकितम अच्युतन नवुंदरी को किस भाषा के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मलयालम भाषा के लिए मिला था और इनका निधन भी हो गया है 2020 में दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था, जबकि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ही दिया गया था, जबकि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा नामक साहित्य के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों तो ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। वायरस जनित रोग है तो यहाँ ऑप्शन चेचक दिया हुआ था तो हम चेचक लिखें। ऐसे वायरस जनित रोग है एड्स, चेचक, इन्फ्लूजा, पोलियो, पीलिया, खसरा, छोटी माता, ट्रेकोमा, मोनिंजाइटिस, हर्पीस। ये सब वायरस जनित रोग है दोस्तों। वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के पहली बिना इंजन की ट्रेन है और इसे इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा बनाया गया था। यह ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में, और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने लाया था। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हरियाणा में होगा। फाइनल डिसीजन हो गया है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो 2018 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना
किस राज्य में है? तो कुडनकुलम नाम की विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है और यह भारत के सबसे बड़ा विद्युत परियोजना है दोस्तों। 29वां नंबर क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर का सेनापति बैरम खां एवं आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुआ थे, यानी बैरम खां की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। दोस्तों पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर इस युद्ध के जीतने के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अफगानों एवं मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अफगान के तरफ से कौन था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली थे और मराठों की तरफ से बालाजी बाजीराव थे और इसमें मराठा की हार हो गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलीविया और पैराग्वे जो है 2 देश है जो कि दक्षिण अमेरिका का स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश कहने का मतलब कि ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। और टोटल स्थलरुद्ध देश कितना है? 47 है। कोल इंडिया लिमिटेड ये क्या है? महारत्न कंपनी है। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी में अगर वीडियो का वॉइस सही नहीं है या वीडियो का कंटेंट सही नहीं है या वीडियो में कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे सलाह दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।